Very good morning, students. Tomorrow we discuss the statement of Comet's first transformation. The statement of Comet's first transformation, we prove that 1f1 alpha gamma z equals to e raised to the power z into 1f1 gamma minus alpha gamma z। ये पॉजिटिव वैल्यू है जेड की, तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, ये कल प्रूव करके आपको बता दिया था कि हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन 1f1 अल्फा गामा जेड इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में डिनोट करना हो तो उस केस में कुमीर्स फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम जो है वो क्या होगी, इसकी वैल्यू ई रेज़ टू द पावर जेड इंटू 1f1, सबसे फर्स्ट गामा में से अल्फ़ा को सब्ट्रैक्ट करोगे, गामा माइनस अल्फ़ा, गामा एच इट इज, और ये होगा माइनस जेड। इसका प्रूफ भी कल डिस्कस कर लिया था। ओके, नेक्स्ट आज एक का जो क्वेश्चन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या प्रूव करना है इसमें, बी के अल्फा एन वाली जो फॉर्म होती है उसी फॉर्म में है ये, बी के डी के अपॉन डी जेड के मीन्स के एथ टाइम ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस जेड इंटू 1f1 ए बी जेड इक्वल्स टू -1 रेज टू द पावर के इंटू बी माइनस ए के इंटू ई रेज टू द पावर माइनस जेड इंटू 1f1 ए बी प्लस के जेड। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्यूशन करोगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर थ्योरम को प्रूव करोगे, इसको थ्योरम का हो या ये जो पार्ट है इसको प्रूव करोगे, इस रिजल्ट को। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, बी के एच इट इज हो गया, के एथ टाइम डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू द पावर माइनस जेड। अब यहाँ पर देखो 1f1 ए बी जेड, सबसे फर्स्ट यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि इस एक्सपोनेंशियल टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुमीर्स फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट जो है उसको यहाँ पर यूज करोगे। कुमीर्स फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट के अकॉर्डिंग जेड है यहाँ पर, तो ई रेज टू द पावर जेड इंटू 1f1 गामा माइनस अल्फ़ा होता है, मीन्स इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, बी माइनस ए, बी एच इट इज, और ये जेड है तो यहाँ पर माइनस जेड, जैसा अभी बताया था रिजल्ट ये हो गया। रीजन दोगे यहाँ बाय यूजिंग कुमीर्स फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट 1f1 अल्फ़ा गामा जेड इक्वल टू ई रेज टू द पावर जेड इंटू 1f1 गामा माइनस अल्फ़ा गामा एच इट इज एंड माइनस जेड। इस रिजल्ट को सबसे फर्स्ट इस स्टेप में यूज किया है। ठीक है, वो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म है तो यहाँ पर कुमीर्स फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट को यहाँ यूज करोगे सबसे फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये तो कैंसिल हो जाएगा, ई रेज टू द पावर 0 हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गए। नेक्स्ट स्टेप में ये एच इट इज रखो और इसको डेफिनेशन यूज करो यहाँ पर 1f1। डेफिनेशन मीन समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट बी माइनस ए रेज टू द पावर बी माइनस ए एन अपॉन फैक्टोरियल एन बी एन माइनस जेड रेज टू द पावर एन। ओके, तो सबसे फर्स्ट तो देखो यहाँ पे इसको डेफिनेशन यूज की है, ठीक है, बी माइनस ए एन फैक्टोरियल एन बी एन माइनस जेड रेज टू द पावर एन। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसमें ये एच इट इज हो गया डी के अपॉन डी जेड के। अब यहाँ पर समेशन एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट है। ठीक है, इस समेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एन इक्वल टू 0 टू के माइनस 1 एंड समेशन
n इक्वल टू के टू इनफाइनाइट, n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, n इक्वल टू 0 टू k माइनस 1 एंड k टू इनफाइनाइट। 0 टू k माइनस 1 वैल्यू ही क्यों ली है यहाँ पर? देखो kth टाइम डेरिवेटिव है यहाँ पे, ठीक है, kth टाइम डेरिवेटिव है, तो इस k से पहले वाली जो टर्म होगी वो k माइनस 1 होगी, ठीक है। तो 0 टू k माइनस 1 और k टू इनफाइनाइट क्यों किया है? पहले आप लोग यहाँ तक करके फिर सोचना इसको कि क्यों इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिर आंसर को देखना कि आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो बता रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग है, मीन्स यू आर करेक्ट। टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है, इन टर्म्स को एच एट इज रखा, इसमें से -1 रेज टू द पावर n को यहाँ रख लो और z रेज टू द पावर n को एच एट इज, ठीक है। तो ये दोनों टर्म एच एट इज हैं, ये वाली टर्म। अब यहाँ पर देखो ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, क्यों? z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है मीन्स ओनली इसी टर्म का डिफ्रेंशिएशन करोगे, डी के अपॉन डी जेड के z रेज टू द पावर n, और यहाँ पर n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, n वेरीज टू 0 टू k माइनस 1, मीन्स इस n की वैल्यू 0 टू k माइनस 1 होगी, या ये कहो कि ये n जो है वो k से कम होगा, k माइनस 1 तक है, तो ये n जो है वो 0 1 2 3 अप टू k माइनस 1 तक वैल्यूज है इसमें, ठीक है। ये टर्म इसमें भी इसी टर्म का डिफ्रेंशिएशन होगा, बट n इक्वल्स टू k टू इनफाइनाइट, k एट टाइम डिफ्रेंशिएशन है और n की वैल्यू जो है वो k प्लस 1 k प्लस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म जो है वो 0 हो जाएगा यहाँ पर, क्यों? जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझो इसको कि n की वैल्यू इस k से कम होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे डी क्यूब अपॉन डी जेड क्यूब, इससे कम, ये जैसे 3 पावर है, थर्ड टाइम डेरिवेटिव है, तो इससे कम वैल्यू ले लो, जैसे यहाँ पर है जेड स्क्वायर। अब ये फाइंड आउट करोगे, जेड स्क्वायर का 3 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है, जेड स्क्वायर का फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करोगे 2z, ठीक है, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करोगे 2 एंड थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन करोगे देन वी गेट वैल्यू 0, क्लियर है? मीन्स थर्ड टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और इससे पावर कम है तो उस डिफ्रेंशिएशन टर्म की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे सिंपल d2 अपॉन डी जेड स्क्वायर और 2 से कम वैल्यू है जैसे 1, तो इसका 1 टाइम डेरिवेटिव करोगे, z का क्या हो जाएगा, जैसे d बाई डी जेड, जेड 1 हो गया, ठीक है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, और 1 का एक बार और करोगे तो वैल्यू 0। d5 अपॉन डी जेड 5 जेड क्यूब, 5 से कम वैल्यू ले लो, कुछ भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल के उससे क्लियर कर रही हूँ मैं आपको। इसका करोगे 3z स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड टाइम करोगे, ये तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 6z, थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन करोगे 6, और 4 टाइम में ये वैल्यू क्या हो गई 0, ठीक है। मीन्स क्या हो गया कि डिफ्रेंशिएशन जैसे 5 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है और इससे कम वैल्यू है n की, देन द वैल्यू ऑफ द टर्म इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया होगा सभी को? फिर भी अपने आप एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको, इन एग्जाम्पल्स को लेते हुए करके देखना। तो मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, ये k से वैल्यू कम है, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू k माइनस 1 है, इस k से कम हो गई ये वैल्यू n की, सो
द वैल्यू ऑफ डी के अपॉन डी जेड के जेड रेस टू द पावर एन इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट टर्म जो है ये 0 हो जाएगा, ओनली अपने पास सेकेंड टर्म रहेगा। ठीक है, अब सेकेंड टर्म ये एज इट इज हो गया, ये और ये एज इट इज, और सेकेंड टर्म एज इट इज। अब इसमें डिफ्रेंशिएशन करोगे ओनली इस टर्म का, डी के अपॉन डी जेड के जेड रेस टू दी पावर एन। ठीक है, ये फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, इसके लिए वही पहले इसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करो, फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और उसके अकॉर्डिंग जनरलाइज करते हुए kth टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे। ओके, तो देखो kth टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है जेड रेस टू दी पावर एन का। तो फर्स्ट टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, एन इंटू जेड रेस टू दी पावर एन माइनस वन। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करोगे तो एन इंटू एन माइनस वन जेड रेस टू दी पावर एन माइनस टू। थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन करोगे एन माइनस वन एन माइनस टू जेड रेस टू दी पावर एन माइनस थ्री। क्यों, इसी तरह तो ये फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन, ये सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन, ये इसको लिख लेना डी 2 अपॉन डी के स्क्वायर जेड रेस टू दी पावर एन डी क्यूब अपॉन डी के क्यूब। ठीक है, समझ रहे हो, ये थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन। और इसका kth टाइम डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एन माइनस वन अप टू एन माइनस के माइनस वन। इनको देखते हुए जर्नलाइज कर दो। अब सबको जर्नलाइजेशन करना आ गया होगा, जेड रेस टू दी पावर एन माइनस के। जैसे थर्ड टाइम कर रहे हो तो 2 तक वैल्यू जा रही है, तो k टाइम करोगे तो k माइनस वन तक वैल्यू जाएंगी। ठीक है, थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएशन है तो जेड रेस टू दी पावर एन माइनस थ्री आ रहा है, तो kth टाइम डिफ्रेंशिएशन करोगे तो जेड रेस टू दी पावर एन माइनस के आएगा। तो ये वैल्यू पुट कर दिया, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दिया। फैक्टोरियल एन को एक्सपेंड करो। फैक्टोरियल एन को कैसे एक्सपेंड करोगे, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू एन माइनस के माइनस वन एन माइनस के फैक्टोरियल। क्यों, फैक्टोरियल एन को एक्सपेंड करो, एन माइनस वन अप टू एन माइनस के माइनस वन, और इसके नेक्स्ट एन माइनस के फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ तक की टर्म तो इससे कैंसिल हो जाएंगी। न्यूमरेटर में एन माइनस वन अप टू एन माइनस के माइनस वन, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगी, और एन माइनस के फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में अपना रिमेनिंग टर्म ओनली ये रहेगा, जेड रेस टू दी पावर एन माइनस के जो है वो एज इट इज। इनको कैंसिल कर दो। ठीक है, इनको कैंसिल कर दिया, एन माइनस के फैक्टोरियल, बी एन अपना एज इट इज है, जेड रेस टू दी पावर एन माइनस के। एन माइनस के फैक्टोरियल है तो एन इक्वल टू के टू के से स्टार्ट होंगी वैल्यूज है, एन इक्वल टू के टू इनफाइनाइट। के से लेस कोई भी वैल्यू लोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। फैक्टोरियल में नेगेटिव वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल एम इक्वल टू इनफाइनाइट इफ एम इज लेस देन इक्वल टू 0। ये इनफाइनाइट होगा, देन द वैल्यू ऑफ दिस टर्म इक्वल टू 0। सो वी टेक द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू के टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ अपना के टू इनफाइनाइट ही है तो चेंज करने का जरूरत नहीं है। बाकी 0 टू इनफाइनाइट होता तो इस केस में यहाँ पर एन इक्वल टू के से इनफाइनाइट लेते। नेक्स्ट इसमें पुट करो एन माइनस के इक्वल टू स्मॉल आर। पुट एन माइनस के इक्वल टू आर। इट इम्प्लाइज एन इक्वल टू आर प्लस के। n minus k equal to r, n equal to k then r tends to 0 and n equal to infinite then r tends to infinite। तो r की वैल्यूज समेशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट पुट कर दो। n की वैल्यू पुट कर दो, n माइनस के को r पुट कर दो, ये वैल्यूज पुट कर दिया, n माइनस के r पुट कर दिया, और n जहाँ पर था वहाँ k प्लस r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें से माइनस वन रेस टू दी पावर के बाहर ले लो, क्योंकि जो राइट हैंड साइड में प्रूव करना है उसमें माइनस वन रेस टू दी पावर के आ रहा है अपना। ठीक है, तो माइनस वन रेस टू दी पावर के को बाहर ले लो। वैसे भी माइनस वन रेस टू दी पावर के कॉन्स्टेंट होगा, आर समेशन किस पे है, आर पे, तो इसको बाहर ले लो, ये एज इट इज रहने दो। और यहाँ से देखो समेशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ एल्फा एन वाला फॉर्मूला यूज करो इन दोनों स्टेप्स में। तो यहाँ माइनस वन रेस टू दी पावर आर एच इट इज हो गया, बी माइनस ए प्लस के प्लस आर अपॉन गामा फंक्शन ऑफ बी माइनस ए, जेड रेस टू दी पावर आर एच इट इज रहने दो, अपॉन फैक्टोरियल आर एच इट इज हो गया, और ये हो गया बी प्लस के प्लस आर
अपॉन गामा फंक्शन ऑफ बी। अल्फ़ा एन वाले फॉर्मूले से इन दोनों टर्म्स को एक्सपेंड कर दिया। तो अल्फ़ा एन वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बी माइनस ए प्लस के प्लस आर है, ठीक है। तो इसमें क्या करो, गामा फंक्शन ऑफ बी माइनस ए प्लस के से इंटू और इसी से डिवाइड कर लो। तो ये डिवाइड जो करोगे वो टर्म इसके साथ बी माइनस ए प्लस के प्लस आर, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये गामा बी न्यूमरेटर में आ जाएगा, गामा बी माइनस ए ये हो गया, और यहाँ से और फॉर्मूला बना लो, बी प्लस के प्लस आर है। तो आर को तो छोड़ दो, आर के अलावा जो टर्म है उससे इंटू और डिवाइड कर लो। तो इसको गामा बी प्लस के से इंटू और इसी से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो जो डिवाइड करोगे बी प्लस के प्लस आर अपॉन गामा बी प्लस के, वो फॉर्मूला बन जाएगा बी प्लस के आर, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हो गए इस टर्म से और इस टर्म से, ये दोनों टर्म ये हो गए एज इट इज, और ये जो इनटू किया था वो टर्म यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट क्या करोगे, देखो इसमें ये 1 2 3 4 ये तो एज इट इज है, बी माइनस ए प्लस के अपॉन गामा बी माइनस ए, ये दोनों टर्म किसका फॉर्मूला बन रहे हैं, बी माइनस ए के, ठीक है। एक्सपेंड करके देखो अल्फा एन वाले फॉर्मूले से ये दोनों टर्म आएंगी, और गामा फंक्शन ऑफ बी प्लस के अपॉन गामा फंक्शन ऑफ बी, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, बी के, जेड रेस टू द पावर आर को एज इट इज, ये बी रेस टू द पावर के इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन है यहाँ पर, इजीली आप लोग अब करके देखना एक बार, अपने आप से सॉल्व कर लोगे।